हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पार्ट 2.2। आज हम जीएस का क्वेश्चन लेके आए हैं, सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी का क्वेश्चन लेके आए हैं, जो सीटेट या टेट्स में प्रीवियस ईयर में ये पूछे जा चुके हैं प्रश्न। आपको भी पता है कि सीटेट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये प्रीवियस ईयर है एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, जीडीपी और जीएनपी में अंतर का कारण है, यानी जीडीपी और जीएनपी में अंतर क्या होता है। तो पहला है हमारा सकल विदेशी निवेश, विशुद्ध विदेशी निवेश, विशुद्ध निर्यात, विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय। तो पहला का हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय। ये जीडीपी और जीएनपी में अंतर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का समकालीन शासक था। तो अकबर का समकालीन शासक कौन था। पहला है हमारा ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया, दूसरा है फारस का शाह अब्बास प्रथम, तीसरा है रूस की कैथरीन महान, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दूसरा का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फारस का शाह अब्बास प्रथम। ये अकबर का समकालीन था। नेक्स्ट है हमारा तीसरा नंबर, रूस में प्रमुख शून्यवादी चिंतक था। तो रूस में प्रमुख शून्यवादी चिंतक कौन था। लेनिन, टॉलस्टॉय, प्रिंस कप्तिकन और तुर्गनेव। तो हमारा रूस का जो प्रथम प्रमुख शून्यवादी चिंतक था वो कौन था, तो लेनिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्योग किस क्षेत्र में सम्मिलित है। प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, सी है सेवा क्षेत्र में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चौथा का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा द्वितीय क्षेत्र में। जो उद्योग आते हैं वो किस क्षेत्र में आते हैं, तो ये उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, और जो प्राथमिक क्षेत्र में आता है उसमें कृषि आता है। नेक्स्ट है हमारा पाँचवा नंबर, भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है। वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है। तो पहला है हमारा जनवरी से, दूसरा है अप्रैल से, तीसरा है जून से, और तीसरा है जून से, चौथा है अक्टूबर से। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अप्रैल से, यानी भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है, तो अप्रैल से शुरू होता है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी, 1973 में, 1975 में, 1976 में, 1977 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद में कब पारित किया गया था। कौन सा अधिनियम, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 15 दिसंबर 1985 को, 24 दिसंबर 1986 को, 15 मार्च 1985 को, और 24 दिसंबर 1987 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 24 दिसंबर 1986 को क्या पारित किया गया था, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वेयर कौन है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर कौन है, सर विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स फार्गसन और अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। महात्मा गांधी नरेगा भारत सरकार ने 2005 में लागू किया था। दूसरा कथन है हमारा, यह ग्रामीण परिवारों के वयस्कों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। इसमें कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एक और दो, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास सूचकांक के घटक हैं। तो मानव विकास सूचकांक के घटक कौन कौन से हैं। पहला है जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, घरेलू उत्पाद और लिंगानुपात। बी है लिंगानुपात और शैक्षिक उपलब्धि और पेयजल। सी है जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और शैक्षणिक उपलब्धि। डी है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, आधारभूत संरचना और लिंगानुपात। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। महात्मा गांधी नरेगा भारत सरकार ने 2005 में लागू किया था। दूसरा कथन है हमारा, यह ग्रामीण परिवारों के वयस्कों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। इसमें कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एक और दो, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास सूचकांक के घटक हैं। तो मानव विकास सूचकांक के घटक कौन कौन से हैं। पहला है जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, घरेलू उत्पाद और लिंगानुपात। बी है लिंगानुपात और शैक्षिक उपलब्धि और पेयजल। सी है जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और शैक्षणिक उपलब्धि। डी है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, आधारभूत संरचना और लिंगानुपात। मानव विकास जो सूचकांक है
वो किस किस पर आधारित होता है, ये इसमें दर्शाया गया है। तो मानव जो विकास सूचकांक है ये किस किस पे आधारित है, तो ये है हमारा जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और शैक्षणिक उपलब्धि, यानी इन तीनों पे आधारित होता है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सा भ्रंशित पर्वत का उदाहरण है। ए है नीलगिरी, बी है अरावली, सी है सतपुड़ा और डी है साहिद्रा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी नंबर सतपुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरा चोरी, चौरा चौरी की घटना का संबंध जिससे है वो है, यानी चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी। ए है असहयोग आंदोलन, बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी है भारत छोड़ो आंदोलन और डी है क्रांतिकारी आंदोलन। तो चौरी चौरी घटना का जो संबंध किससे है, तो असहयोग आंदोलन से है। नेक्स्ट है चौरा चौरी घटना। नेक्स्ट है हमारा, कृषि उत्पाद में खाद्यान्नों में सम्मिलित है केवल अनाज, अनाज और दालें, अनाज और दालें, तिलहन और दालें। तो इसका 14 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 2 नंबर, अनाज और दालें दोनों खाद्यान्नों के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक में के बारे में कौन सा कथन हमारा सही है। यह एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, ये भी सही है। यह भारत का केंद्रीय बैंक है, ये भी सही है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, ये भी सही है। तो इसका होगा उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट है हमारा, आर्थिक शब्दावली में किस एक राष्ट्र में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, पहला हमारा है सकल घरेलू उत्पाद के रूप में, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में, राष्ट्रीय आय के रूप में, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, सकल घरेलू उत्पाद के रूप में। नेक्स्ट है, जनगणना दशक में भारतीय किस सन में, जनगणना दशक में भारतीय दशकीय जनसंख्या की वृद्धि दर अधिकतम आगे गई। ए नंबर है 1951 से 61, बी है 1961 से 71, सी नंबर है 1971 से 81 और डी है 1981 से 91। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1961 से 71। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर, 1789 से पूर्व फ्रेंच चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर कौन सा था। वो कर जो धार्मिक कर था, वो कौन सा कर था, सॉरी ये गलत है ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट है, भारत में कृषि में पाए जाने वाले बेरोजगारी कौन कौन से हैं। ए है संरचनात्मक, बी है घर्षणात्मक, सी है खुली और डी है मौसमी। तो जो भारत में जो कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी पाया जाता है वो कौन सा बेरोजगारी है, तो मौसमी बेरोजगारी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।